गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। अब ये काल्पनिक रेखाएं हमें किस लिए महत्वपूर्ण हैं, ये किस काम आती हैं, इस चीज़ को आगे आप समझ जाएंगे। तो जो अक्षांश हैं, जिन्हें लेटीट्यूड्स हम कहते हैं इंग्लिश में, तो इनके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड्स को अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स का क्या महत्व है, इस चीज़ को हम समझेंगे और इसको जानेंगे कि इससे सूर्य का क्या संबंध है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आप लोग फिगर देख रहे हैं, इसमें जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि एक इसको आप ऊपर का उत्तरी ध्रुव देख रहे होंगे और एक आप नीचे दक्षिणी ध्रुव देख रहे होंगे पृथ्वी का। तो ये ध्रुव क्या है, ये हमने आपको समझा दिया था कि जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग है, जहाँ से हमारे अक्ष की रेखा जो गुजरती है, जिसे हम कहते हैं अक्ष रेखा, जिस पर हमारी पृथ्वी लट्टू की तरह घूम रही है। अगर इस प्रकार बात करें तो जैसे लट्टू घूमता रहता है कील के सहारे, तो उसका जो कील होता है वो नीचे की साइड में होता है और ज़मीन से वो लगा हुआ होता है और उसी पर पूरा क्या होता है, लट्टू घूम रहा होता है। तो उसका एक छोर ऊपर की ओर निकला होता है, जहाँ पर जैसे ये आप देख रहे होंगे। तो ऊपर वाले छोर को हम पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखें तो इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले छोर को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये होती है अक्षांश, वो क्या कहते हैं, अक्ष रेखा। अक्ष रेखा क्या होती है आप लोग समझ गए होंगे। ये अगर हम इसको एकदम सीधे बनाएं, तो एकदम सीधे की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से एकदम सीधी रेखा जो आती है उसे हम कहते हैं अक्ष रेखा, यानी जिस पर हमारी अर्थ घूम रही है गोल गोल, इसी पर हमारी अर्थ गोल गोल घूमती रहती है, इसे हम अक्ष रेखा कहते हैं। तो अक्ष रेखा जो है, इसका जो सबसे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये नॉर्दर्न पॉइंट जो है और साउदर्न पॉइंट। यहाँ से अगर बीच की बात करें तो मध्यम दूरी पर, यानी समान दूरी पर, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो बीच में एक रेखा दिख रही है आपको, बीच में इसके केंद्र से बनाई गई चारों ओर एक रेखा है। यहाँ पृथ्वी के चारों ओर इसके बीच में ऐसे ऐसे रेखा खींची गई है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म कर दें कि ये जो रेखाएं हैं ये खींची नहीं गई हैं, ये मानी गई हैं, यानी काल्पनिक हैं। ये हम मानते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर कोई रेखा खींचने नहीं जाता है, इसको हम मानते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो हमने काल्पनिक रेखा मानी हुई है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को कहते हैं हम जो है पहला अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश, यही अक्षांश रेखा है। इसके बाद यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो इसमें कितने अक्षांश बनेंगे, 90 अक्षांश बनेंगे। यानी जो 90 वाला, यानी 90 डिग्री का जो अक्षांश होगा वह 90 डिग्री का सीधा जाके यहाँ पे पॉइंट पे होगा, यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं 90 डिग्री, और नीचे वाले को कहते हैं इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसे हम कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी, साउदर्न। तो इस प्रकार से इस जो भूमध्य वाली रेखा है, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी जो उत्तर में है उसको उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी गोलार्ध। तो आप यहाँ पे एक समझ चुके हैं कि जो 90 डिग्री उत्तर का है और 90 डिग्री नीचे दक्षिण में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच से शुरू हुई है 1 2 3 4 करके 90 डिग्री, तो इसका मतलब 90 रेखाएं, जो 90 रेखाएं हैं वह एक गोलार्ध में पाई जाती हैं, यहाँ से लेकर के। यानी हर डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, मानी गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ 90 डिग्री तक की या 90 रेखाएं खींची या मानी गई हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर की जो रेखा है, जिसे हम बिंदु कहते हैं, 90 डिग्री जो नॉर्थ है, ये रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक बिंदु होता है, और जो नीचे वाला है वह भी एक बिंदु होता है। इस प्रकार से अगर 90 90 कितना होता है, 180, 180 में 2 हम कम कर देंगे, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ वाली यानी उत्तरी वाली और 90 डिग्री दक्षिणी वाली को हम रेखा नहीं मानते हैं, सिर्फ बिंदु होते हैं। 90 90 180 माइनस 2 कितना हो गया, 178, और इस 178 में हमें एक जो ये बीच वाली रेखा है इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि यह जो है किसी भी तरफ काउंट नहीं की जाती, इस वजह से हम इसको इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगी 189 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे आप 189 अक्षांश रेखाएं समझ चुके हैं। बीच वाली जो 0 डिग्री रेखा है, इससे ऊपर 90 और इससे नीचे 90।
अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अक्षांश हैं जिन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रमुख अक्षांश जो हैं, एक बार यहाँ आप इस फिगर को देखिए, तो हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, आपको दिख रहा है, ये लाइन खींची दिख रही है। तो हर फिगर में हमारी पृथ्वी क्या है, अपनी एक्सेस पर, अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी है। यह हम लोग पढ़ते आए हैं और पढ़ चुके हैं इसको कई बार। तो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती रहती है। जैसे अभी हमने इसके पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती रहती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। उसी प्रकार से अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के साथ साथ यह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बीच में सूर्य है और इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है, इससे अगर सूर्य को हम देखें तो हमारी पृथ्वी में ये जो रेखा बीच वाली दिख रही है, आपको एकदम बीच में देखिए, ये वाली रेखा, और यहाँ पर ये वाली रेखा है बीच वाली, यहाँ पर ये वाली है, और यहाँ पर ये वाली जो बीच में रेखा दिख रही है। तो इस रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं, वह जो किरणें हैं वह समान रूप से नहीं पड़ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी पृथ्वी झुकाव लिए हुए है और इस स्थिति में जो सूर्य की किरण जिस रेखा पर पड़ रही है, उसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य की किरणें उसी रेखा पर नहीं पड़ रही हैं। यहाँ पर किस पर पड़ रही हैं, अब यहाँ पे एकदम सीधी रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर किस पे पड़ रही हैं, मकर रेखा पर पड़ रही हैं। यानी जो 0 डिग्री की भूमध्य रेखा थी, उसके जो नीचे रेखा है उसे हमने कह दिया मकर रेखा। यानी जहाँ पर सूर्य की किरणें उसके नीचे, यानी सर्दियों के समय में अगर बात करें तो जहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी लंबवत पड़ रही हैं 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। यह स्थिति होती है 22 दिसंबर के दिन। ठीक, तो यह मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखा है, यहाँ पर इसको हम मानेंगे। तो इसलिए जब यहाँ पर सीधी रेखा सर्दियों के समय जिस रेखा पर हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसे हम कह देते हैं मकर रेखा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हमारी पृथ्वी यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँच जाएगी, तो अब यहाँ पे देखिए आप कि अब जो सूर्य की सीधी किरण है वह कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ रही है। यानी जो 0 डिग्री है उस पर पड़ ही नहीं रही है सीधी रेखा, और कहाँ पड़ रही है, इस वाले फिगर में आपने देखा था कि नीचे वाली पे पड़ रही थी, और इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नीचे वाली पड़ रही थी, जो नीचे वाली रेखा थी उसे हमने मकर रेखा माना था, यानी वह सर्दियों के समय में उस पर पड़ती है। और जब गर्मियों के समय आता है तो सबसे अधिक जो सूर्य की किरण है वह 0 डिग्री के ऊपर पड़ती है, जिसे हम कह देते हैं कर्क रेखा। इसे कह देते हैं हम कर्क रेखा। तो इसलिए सूर्य की किरणें जो हैं जिस वक्त और जहाँ तक अधिकतम रूप से सीधी तरीके से पड़ती हैं, उन्हीं दोनों जो रेखाओं को है हम अक्षांश रेखा और ये कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। यानी अगर हम सीधी कर दें पृथ्वी को, अपनी पृथ्वी को अगर हम एकदम सीधा मान लें, यहाँ पर ये जैसे हम मान लेते हैं, तो अगर सीधा मान लेते हैं तो जो इसकी रेखाएं होंगी एकदम सीधी होंगी, और सीधी होंगी तो जो सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी वो सीधा विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। लेकिन सीधी नहीं है हमारी पृथ्वी, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। इस वजह से एक स्थिति ऐसी आती है जब 0 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक रूप से जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसे हम कह देते हैं कर्क रेखा, ये वाली। और जब 0 डिग्री के नीचे सर्वाधिक जो है सूर्य की जो है किरण पड़ती है, तो जहाँ पर पड़ती है उसको हम कह देते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कर्क रेखा स्थिति है जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक रूप से इस पर उसका प्रकाश पड़ता रहता है, और मकर रेखा जब सर्वाधिक रूप से दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है उसे हम कह देते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य की किरण जहाँ तक पहुँचती है उसे हम कह देते हैं मकर रेखा। यहाँ पर 3 रेखाएं आपने समझ ली हैं। विषुवत रेखा जो बीच से गुजरती है, कर्क रेखा जहाँ पर सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक पड़ती है, जो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे अधिक जहाँ पर पड़ेंगे उसे हम कर्क रेखा बोल देंगे, और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक सूर्य की किरणें जहाँ तक पड़ेंगे उसे हम मकर रेखा बोल देंगे। तो सूर्य की जो किरणें हैं उनके प्रकाश के अधिकतम जो है उसके जो पड़ने का जो एक प्रकार से स्थिति है, उसी के जो है अनुसार हम पृथ्वी पर 3 रेखाओं का निर्धारण
कर देते हैं। अब यहाँ पर दो स्थिति आपकी और बन रही है। आप पृथ्वी को देखिए, एक यहाँ पर दिख रही है, दूसरी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि ना तो कर्क रेखा पर ना तो मकर रेखा पर। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, सीधा विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और ये स्थिति होती है आपकी सितंबर और मार्च महीने की। तो इस पर क्या होता है, इस समय क्या होता है कि जो 0 डिग्री के जो बीच वाली भूमध्य रेखा हमने मानी थी, सर्वाधिक सूर्य की किरणें उसी रेखा पर पड़ती हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक रूप से पड़ती हैं। और इस समय मौसम एकदम सुहावना होता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो यहाँ पर हमने रेखाएं समझ ली, अक्षांश रेखाएं जो महत्वपूर्ण हैं 3 रेखाएं वो क्या होती हैं। अब आगे हम आपको मौसम से संबंधित जो जानकारी है वो देंगे कि इन रेखाओं के पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं सर्वाधिक और जो है सबसे कम, तो इनके अनुसार हम मौसम का निर्धारण किस प्रकार करते हैं यह अगली वीडियो में देखेंगे।